अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफला का क्लासेस। तो कि जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ था कि जब जहाँ पर भी आपको डाउट हो जाएगा आप मुझे कॉल कर लेना। कसम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कॉल किया कि सर यहाँ पर हमको समझा दीजिए, वहाँ पर समझ में नहीं आया, या ये उनके लिए ये सर आप थोड़ा सा छोटा सा कोई वीडियो बनाए हमको उसमें वो कॉन्सेप्ट समझाए। बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि आपका कॉल कर लेना। देखो बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ ही आपका हेल्प करने के लिए। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया सर मैथ में, और उनको अभी क्या इसको बताते हैं कि इसमें कैलकुलस में ही बहुत ज़्यादा था, डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही थी उनको पहली एक्सरसाइज में, डिफिनेशंस में कुछ जो वहाँ पर थे और कई सवालों में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपको मतलब ऐसे हेल्प कर लेना, ये भी अच्छा मीडियम है आपको हेल्प कर रहा इस हिसाब से। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने कॉल वॉल किया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो जो इससे पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने उठाया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, जिसमें मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट या जिसको हम दूसरे अल्फाजों में डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक तो मैंने आपको वो भी वहां पर समझाया हुआ था, और मैंने आपको ये भी समझाया हुआ था कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ओवर अ डायरेक्टेड लाइन, हाँ वो उसके लिए फॉर्मूला भी हमने निकाली हुई थी, वो भी मैंने आपको पूरा वहां पर समझाया हुआ था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.3, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर दिस एक्सरसाइज इन दिस वीडियो। ठीक है, इंशाल्लाह हमें फुल क्लियर कर लेंगे। तो उठाने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.3 बेटा। तो एक्सरसाइज नंबर 10.3 का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो ये चीज है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स। उन दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बेसिकली क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और हमको क्या निकालना है, हमको उनका और डॉट प्रोडक्ट भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमको सिंपली क्या करना है, हमको एंगल निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स बी। वहां से दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, गिवन। सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन, क्या दिया हुआ है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है। ऐसे ही बराबर एग्जाम में लिख लेना ताकि पूरा एग्जामिनर जब सॉल्यूशन की ओर देखे वहीं पर आपको फुल नंबर दे दे। प्लीज पूरा ऐसे लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ द ए इज इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी जो है वो बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 2 के बराबर है। ओके, डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो है बराबर √6 के, वो भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओके, आपको क्या कर लेना है, आपको फाइंड कर लेना है। टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना है वेक्टर और वेक्टर बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है आपको, यानी थीटा आपको ढूंढना है, ये थीटा आपको ढूंढना है। ठीक है, तो कर लेंगे फाइंड। देखो बेटा, फिर क्या उसके बाद लिखना, उसके बाद ऐसे लिखना, एक डिसेंट है, वो एक डिसेंट अप्रोच में आपको दिखा रहा हूं कैसे स्टेप्स गिवन टू फाइंड। इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद लिखना कैलकुलेशन, क्या लिखना, कैलकुलेशन। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा अप्रोच है। ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, आप दुनिया की कोई भी किताब ढूंढो, ये कहीं पर आपको ऐसा अप्रोच नहीं मिलेगा। ये आपके साथ चैलेंज है। तो अब हमको क्या कर लेना है, अब हमको बेसिकली ढूंढना है थीटा, दैट इज वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो कैसे ढूंढ लेंगे, देखो बेटा क्या कर लेना है, कैलकुलेशन कैसे। आप लिख लेना सबसे पहले कि वी नो, हमको पता है, क्या पता है, वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है √6 विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो दिया हुआ है √3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दिया हुआ है, दैट इज 2 × 2 और cos थीटा। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट, शाबाश। अब क्या कर लोगे इसके बाद, इसके बाद आप लिख लोगे ऐसे कि cos थीटा जो है दैट इज इक्वल टू √6 अपॉन 2√3, है कि नहीं बेटा, एक्सीलेंट। cos थीटा जो है वो बराबर है √6 डिवाइड बाई 2√3। इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा जो है वो है बराबर √6 को, √6 को मैं लिख सकता हूं ऊपर 2 × 3, एक्सीलेंट, डिवाइड बाई 2√3। सिंपली क्या किया, √6 को मैंने लिख लिया, 6 के बदले लिखा 2 × 3, रूट अपना ही है और 2√3 चल रहा ही है। सो cos थीटा इज इक्वल,
ऊपर जो है ना √2 × 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √2 × √3 डिवाइड बाई 2√3। ठीक है बेटा, दिस √3 एंड दिस √3 गोज, तो cos थीटा जो मेरा आएगा वो आएगा बराबर √2/2। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या कर लेंगे, इसके बाद लिख लो वहां पर कि मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2, ये लिख लेना पहले। तो वो ऐसे आएगा cos थीटा इज इक्वल, यहां पर कर रहे हैं हमें, तो ये आएगा √2 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है बेटा, सो दिस इज नाउ इक्वल टू, मतलब जो मैंने ये डिवाइड और मल्टीप्लाई किया √2 से, ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में, या दोनों साइड से कर सकते हो। अब बंदा बताओगे सर यहीं से क्यों कर लिया, या यहां से भी कर सकते हो, और वहां से फिर और वो कटेगा, वो वहां नहीं आएगा, लेकिन ये वाला मुझे काटना नहीं क्योंकि मुझे जरूरत है। सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू √2 इंटू √2, वो तो वहां √2 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 2√2। सो cos थीटा जो मेरा आएगा वो आएगा फिलहाल बराबर स्क्वायर एंड दिस रूट गोस, तो वो आएगा 2√2, 2 डिवाइड बाई 2√2। दिस 2 एंड दिस 2 विल गो, दिस 2 एंड दिस 2 विल गो, तो वहां पर क्या आएगा वो मैं आपको यहां पर दिखा लेता हूं। तो वहां पर आएगा आपको cos थीटा जो है वो आएगा बराबर 1/√2। फिर आपको पता है, आप cos को लेते हो यहाँ, बेसिकली वो कैसे आप cos को लेते हो यहाँ, आप बेसिकली ऐसे वहां पर कंसेप्ट है कि मल्टीप्लाइंग द cos इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो cos इनवर्स cos थीटा वो आएगा थीटा ही, यहां से क्या आएगा cos इनवर्स 1/√2, और बेटा cos इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होता है, वो तो π/4 के बराबर होता है। तो थीटा जो आपका है वो है π/4 निकला, आपका जो आपको निकालना था, ये थीटा आपको ढूंढना था, वो थीटा निकला बराबर π/4 को। हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, शाबाश, π/4, एक्सीलेंट। कितना आसान है बेटा, पूरा एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि क्या कैसा कौन सा स्टेप कहाँ से आ गया। सो मूविंग, इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा वो मुझे बता देना। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स वहां से दिए हुए हैं, इनके दरमियान एंगल ढूंढना है। सपोज हम ऐसे करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट वेक्टर ए, ये मैं खुद ही मान रहा हूं, हम एक वेक्टर ले, जो पहला है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे ए से। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। सिमिलरली लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। मुझे क्या करना है, मुझे ढूंढना है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्या ढूंढना है बेटा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो आप क्या कर लोगे, आप सिंपली ऐसे लगोगे, वी नो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। मुझे एंगल ढूंढना है, तो मैं लिख लूंगा ऐसे, कॉस थीटा जो है वो बराबर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली ना, कॉस थीटा यहीं पर ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, वो मुझे ढूंढना है ए डॉट बी। क्या ढूंढना है, ए डॉट बी। चलो ठीक है, ढूंढते हैं। सपोज इसको करेंगे, रख लेंगे नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम निकाल देंगे ए डॉट बी पहले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए किसके बराबर है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई देना है हमको, यानी डॉट देना है किसके साथ, 3i कैप
माइनस 2j कैप प्लस k कैप सिंपल या सो आई कैप को जब 3i के साथ मल्टीप्लाई लग जाएगा तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट है 3, तो वहां पर तो वो 3 आएगा और आई कैप इंटू आई कैप दैट इज 1, तो यहां पर मैंने इसीलिए 3 लिख लिया। जब मैं आई कैप को 2j कैप के साथ मल्टीप्लाई दूंगा तो i इंटू जे वो क्या है, वो तो 0 हुआ। सिमिलरली i इंटू के वो भी 0 हुआ, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर मैं अब नहीं लिखूंगा, आप दिखा भी सकते हो, इससे ज्यादा अच्छा लगता है आप दिखा देना, मैं टाइम की वजह से आप यहाँ पर वो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको अंडरस्टूड है। सिमिलरली फिर आप इसे देंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई, जब माइनस 2j को मैं दूंगा 3i के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, क्यों आएगा 0, क्योंकि i इंटू जे है वो 0 है। फिर जब मैं इसको दूंगा इसके साथ तो ये आएगा ऐसे, हाँ प्लस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस और 3 इंटू 2 आएगा 6 और जे कैप इंटू जे कैप तो 1 ही हुआ। फिर है प्लस, यहां पर है आएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस, एक्सलेंट। 3 इंटू 1 वो क्या आएगा, वो तो 3 आएगा और के कैप इंटू के कैप 1 ही आएगा है, बाकी इन दोनों के साथ तो ये 0 आएगा, एक्सलेंट। तो ये कितना आया हमको a डॉट बी, ये हमको आया बराबर 6 7 8 9 10 11, ये तो हमको 12 के बराबर आएगा। क्या आएगा हमको, तो वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का फिलहाल हमको क्या आ गया, वो हमको 12 के बराबर आ गया। अच्छा अब हम क्या कर लेंगे, अब हम ढूंढ लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो वो किसके बराबर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर वो तो 9 9 10 11 12 13 और 1 ये हो गया, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 14, एक्सीलेंट। सिमिलरली निकालेंगे अब मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो आएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 12 13 और ये भी आएगा हमको 14। तो बेटा जो हमको यहाँ पर चीजें जरूरत थी वो तो हमने निकाली, अब फिर ऐसे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a डॉट b comma magnitude of a comma magnitude of b in इक्वेशन फर्स्ट, ये हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल वेक्टर a डॉट वेक्टर b वो किसके बराबर हमको निकला 12 के बराबर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वो किसके बराबर निकला रूट ऑफ 14, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ b वो किसके बराबर निकला रूट ऑफ 14, तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन रूट 14 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गोज, सो cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 14, आएगा 2 6 12 2 7 14, तो cos थीटा आएगा 6 अपॉन 7, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 6 अपॉन 7, ठीक है बेटा। तो a डॉट बी ये हमारा था 1 इंटू 3 3 2 इंटू ओ सॉरी बेटा 2 इंटू 2 जो हुआ वो 4 के बराबर हुआ, मैंने 6 लिखा है, सॉरी 2 इंटू 2 हुआ 4, तो ये आएगा 4 5 6 7 8 9 10 आएगा यहाँ पर, तो यहां पर भी आएगा 10 और यहां पर भी आएगा 10 और यहां पर भी आएगा, सॉरी ये आएगा यहां पर 10 अपॉन 14, तो ये आएगा 2 5 10 2 7 14, तो cos थीटा आ गया 5/7 टेकिंग द cos इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो cos इनवर्स cos थीटा वो तो थीटा आएगा और यहां से आ गया cos इनवर्स 5/7, ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है, यही तो हमको निकालना था जो बता रहा था क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और वही मैंने निकाला सिंपली इस फार्मूला से। डॉट हम आंसर को चेक भी करेंगे 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 cos इनवर्स 5/7 ये इसका आंसर है, एक्सीलेंट, शाबाश, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन. सिंपली जब क्वेश्चन ये है फाइंड द प्रोजेक्शन, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ओवर अ डायरेक्टेड लाइन. क्वेश्चन बता रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप. बहुत ही आसान है. कितना आसान है, देखो क्या कर लेंगे हम. मान लेंगे लेट करेंगे पहले, लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, और लेट कर लेंगे लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप. पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना. अब क्वेश्चन क्या है, हमको क्या कर लेना है? हमको ढूंढना है, फाइंड कर लेना प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए ओवर द वेक्टर बी. यानी ए की प्रोजेक्शन ढूंढनी है बी पर. आया समझ बेटा? तो सिंपली आप लिखोगे वी नो. क्या पता है? देखो अभी बात और एक बार रिपीट करो. क्वेश्चन बता रहा है इसकी प्रोजेक्शन ढूंढनी है, वेक्टर ए की ढूंढनी है बी पर. जो जिसकी ढूंढनी है वो हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए कॉस थीटा जो होता है, हमको ढूंढनी ना प्रोजेक्शन, तो फॉर्मूला यही है. जिसकी ढूंढनी होती है वो लिखते हैं यहां पर हम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई क्या, जिस पर ढूंढनी होती है उसका मैग्नीट्यूड यहां पर, दैट इज वेक्टर बी. एक्सीलेंट, बस खत्म. अगर क्वेश्चन ऐसे होता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो फिर यहां पर नहीं आता ए, यहां पर आता बी कॉस थीटा, और यहां से आता पहले ऐसे ही ए डॉट बी, लेकिन यहां पर नहीं आता मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर आता मैग्नीट्यूड ऑफ ए. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पहले फुल क्लियर किया हुआ है, और यहां पर हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. एक्सीलेंट. सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी इसका मतलब ये चीज है आई कैप माइनस जे कैप, उसको डॉट देना है किसके साथ? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो किसके बराबर है? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है बेटा? सो दिस इज नाउ इक्वल टू, इसको डॉट देना है, तो आई को मैं जब आई के साथ दे दूंगा डॉट, तो वो आएगा आई कैप इंटू आई कैप, वो किसके बराबर आएगा? वो तो 1 के ही बराबर आएगा. और आई को जब जे के साथ दे दूंगा वो तो 0 आएगा, छोड़ो उसको. माइनस जे को जब आई के साथ दे दूंगा वो भी 0 आएगा, और माइनस जे को जब जे के साथ ही दे दूंगा वो तो 1 आएगा, तो -1 आएगा. डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा रूट ऑफ 2. तो दिस इज इक्वल टू 1 - 1 वो तो 0 हुआ, 0 अपॉन रूट 2 वो तो हुआ 0. दिस इंप्लाइज जो a cos थीटा हमारा था, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a और वेक्टर b, वो अल्टीमेटली 0 निकला. तो इसका जो बेटा आंसर है दैट इज 0. ठीक है? पूरा कांसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर लेनी है. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 सेम है ऐसे ही. उसमें भी पहले मान लो कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू दिस, लेट वेक्टर इज इक्वल टू b दिस, तो फिर बराबर ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर लेना. ठीक है? ऐसे ही, ऐसे आपका टाइम जाया हो जाएगा. अगर नहीं आएगा मुझे कॉल कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 बराबर ऐसे ही. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर. यानी तभी तो ये यूनिट वेक्टर है जब इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड कर लूंगा वो 1 के बराबर हो जाएगा. ठीक है? ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो इसके इस क्वेश्चन के 2 हिस्से, पहले हम पहला पार्ट कर लेंगे. देखो बेटा क्या है, देखो बेटा
क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला है इसमें, सपोज ये 3 अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप ऐसे मान लोगे लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू, मैं पहले ही दूंगा 1/7 जो है ना, इसको ये स्केलर जो है इसको मैं वेक्टर के साथ पहले ही मल्टीप्लाई दे दूंगा, तो ये आएगा ऐसे वेक्टर ए इज इक्वल टू 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। और ऐसे मैं मानूंगा लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। सिमिलरली वेक्टर सी जो है दैट इज इक्वल टू 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। मुझे बेटा देख लेना है कि ये जो तीनों वेक्टर मुझे बोलना, ये मुझे क्या शो कर लेना है कि शो दैट जो द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट, मुझे दिखाना है कि ये यूनिट वेक्टर्स है। तो इसके लिए मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वो किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, वो आएगा बराबर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 निकलेगा एलसीएम, और 4 प्लस 9 प्लस 36 वो भी हुआ 49, 49 एंड 49 कोस, तो ये रूट ऑफ 1 आएगा यहाँ पर। रूट ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो फिर लिखना इसके बाद एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 देयरफॉर द गिवन वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, हो गया पहला पार्ट खत्म। ऐसे ही कर लेना है वेक्टर बी को भी, उसका भी मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालना है, वो भी निकलेगा 1। ऐसे ही कर लेना है सी का, उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, वो भी निकलेगा 1। हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का खत्म। ये दो आएगी आपको खुद ही इन दोनों के निकालने। अब है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, वो बता रहा है कि ऑल्सो शो दैट कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। टीचर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे मैं दिखाऊंगा, यानी मुझे दिखाना है कि इन किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है, वही तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो कैसे क्या कर लेंगे हम, सिंपली कर लेंगे ऐसे। हम पहले क्या कर लेंगे, मुझे दिखाने दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैं कर लूंगा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई आपस में। सपोज पहले मैं ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या, इनका मतलब है, ये मुझे निकालता है मुंह से मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो का। सो ए डॉट बी, तो ये आएगा किसके बराबर, ए डॉट बी, तो वो आएगा बराबर 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। ठीक है बेटा, इसको देना है हमको डॉट किसके साथ, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ठीक है बेटा, इसको हम डॉट देंगे इसके साथ। सो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा पहले 2/7 इंटू 3/7, वो आएगा 2 3 होगा 6 7 7 49, और आई कैप इंटू आई कैप, वो तो 1 नहीं हुआ। सिमिलरली जब इस 2/7 को मैं 6/7 के साथ मल्टीप्लाई दूंगा वो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि आई इंटू जे 0 है। सिमिलरली जब के साथ भी दूंगा वो भी 0 आएगा। फिर ऐसे 3/7 को जब 3/7 के साथ दूंगा मल्टीप्लाई, वो भी 0 ही आएगा, वो भी 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि जे कैप इंटू आई कैप वो 0 के बराबर आएगा। अब इसको दे देंगे उसके साथ, तो ये आएगा प्लस इंटू माइनस, वो तो माइनस ही हुआ। 3 इंटू 3 3 6 18 डिवाइड बाई 7 7 49। ठीक है बेटा, 7 7 49, एक्सीलेंट। प्लस फिर 6 को दूंगा इसके साथ, वो भी 0 आएगा, इसको दूंगा इसके साथ, वो भी 0 आएगा। पर फिर जब लास्ट के साथ दूंगा वो आएगा 6 2 12 7 7 49, और के क्या वो तो मान लिया। एक्सीलेंट, शाबाश। सो दिस इज नाउ इक्वल टू 6 अपॉन, तो एलसीएम निकलेगा 49। ठीक है, वो आएगा 6 माइनस 18 प्लस 12। 6 माइनस 18 हमने
B2 लिखा ना 2/7, हाँ -6/7 प्लस 2/7, ठीक है, ठीक। तो ये आएगा 2/7 to 3/7, और ये आएगा फिर 3/7 into 6/7, और ये आएगा 6/7 into 2/7, हो गया 12/49। ठीक है, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू 12 और 16, 12 और 6 वो कितने हुए, वो 18 हुए, 18 माइनस 18 वो तो 0 ही हुआ, एंड 0 डिवाइड बाई 49 वो भी अल्टीमेटली किसके बराबर हुआ, वो 0 के बराबर ही हुआ। एक्सीलेंट, शाबाश। तो इसका मतलब ये चीज है कि आपका जो a डॉट b है वो निकला बराबर 0 के, एज, फिर ऐसे लिख लेना, एज ए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो तभी 0 होता है जब ये दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये वेक्टर a और वेक्टर b का वैल्यू 1 निकलता तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं थे। फिर एज इन दोनों का वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 निकला, तो सिंपली वो आपको पता ही है कि i डॉट j वो 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि i और j वहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और वो कैसे आपको पता है कि cos थीटा क्या होता है, थीटा वहां पर 90 होता है, तो cos 90 वो तो 0 के बराबर ही होता है। हो गया ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अच्छा, ऐसे एक पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, इसके भी अब और अलग दो पार्ट कर लेना। जैसे मैंने a डॉट b निकाला, ऐसे ही आपको निकालना है इसके बाद a डॉट c, उसको भी पूरा बराबर ऐसे ही कर लेना है, वो भी 0 के बराबर निकलेगा। और फिर क्या कर लेना है, फिर लास्ट में b डॉट c निकालना है, और वो भी अल्टीमेटली 0 के बराबर निकालना है। बट ये दो आपको पूरी तरीके से दिखाने हैं वहां पर। ठीक है बेटा, वो तो आसान है, वो तो बराबर ऐसे ही प्रोडक्ट देना है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वो मुझे बता देना। एक्सेलेंट, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। Moving to question number 6 now. क्वेश्चन नंबर 6 बताता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a एंड दिस इफ द वेक्टर a इज इक्वल टू 8। हाँ ठीक है, एक्सीलेंट, शाबाश। पहले देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या है, फिर मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, देखो गिवन क्या है। गिवन ये चीज है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b वो दिया है 8 के बराबर। ठीक है बेटा, और दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a जो है दैट इज इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, आपको ढूंढना है टू फाइंड, आपको ढूंढना है मैग्नीट्यूड ऑफ a और आपको ढूंढना है मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है बेटा, ठीक है, देखो क्या करेंगे, कैलकुलेशन। पहले समझो क्वेश्चन क्या बता रहा है, पहले हम समझेंगे क्वेश्चन क्या बता रहा है। बेटा क्वेश्चन बता रहा है कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी का आपको वहीं से डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा है, इसको इनके डॉट प्रोडक्ट्स वहीं से दिए हुए हैं कि वो 8 के बराबर है। और ये भी दिया हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द ए है वो है बराबर 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमको ए का भी अलग मैग्नीट्यूड ढूंढना है किसके बराबर है, और बी का भी अलग ढूंढना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखो क्या कर लेंगे कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन जो पहला है, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वो है बराबर 8। ये आपको वहीं से क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं। जब आप इसके और नजर ही मारोगे आपको ये सीधे लग रहा होगा किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। a प्लस बी डॉट ए माइनस बी वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज पर द फॉर्मूला। अप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा ऐसे, a स्क्वायर यानी वेक्टर a का स्क्वायर
माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहां से 8 है। बेटा यह चीज आपको सबसे पहले ही पता है, वो ये चीज है कि जो ये वेक्टर ए जो होता है, वेक्टर ए इसको हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ए। वेक्टर ए को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर बी को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट और कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द बी। तो इसका मतलब ये चीज है कि वेक्टर ए के पहले पहले मैं लिख लूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द ए, और स्क्वायर अपना आएगा ही आएगा। ये पहले कंसेप्ट दिमाग में रख लेना कि वेक्टर ए को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर बी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के बदले भी आएगा फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। कितना आसान है बेटा वहां तक, एक्सीलेंट। अच्छा अब हम यहां से इरेज कर लेते हैं। अब यहां से आएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 8 है बराबर 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह मैं लगाऊंगा यहाँ पर वैल्यू, तो ये आएगा 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और उसका आएगा सारे का स्क्वायर। क्यों आएगा स्क्वायर? क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्क्वायर अलग अलग देंगे, 8 8 64 और बी को अलग देंगे स्क्वायर, सो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दोनों में से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, अंदर आएगा 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 64 माइनस वो तो हमारा 63 इज इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आएगा 8 अपॉन 63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा बराबर रूट ऑफ 8 अपॉन 60। एक्सीलेंट, निकला हमको मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो हमको निकाला था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर आएगा? देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो आएगा बराबर किसके? 8 मैग्नीट्यूड बी, 8 वो तो वहीं से था, सो दिस इज इक्वल टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वो उसका वैल्यू तो हमने निकाला, वो किसके बराबर है? रूट ऑफ 8 अपॉन 63। तो ए भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, तो खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक ही था, वो ये चीज है, और वो यहाँ पर मैं वो कॉन्सेप्ट लिख लूंगा जो इसमें इंपॉर्टेंट था, वो ये चीज है कि वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा यहाँ पर, और बाकी तो ये सारा आसान है बाकी सारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या है क्वेश्चन? 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, इसको प्रोडक्ट कर देना है, यानी डॉट बीच में है डॉट किसके साथ? 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। बहुत ही आसान। तो ये तो सिंपल ही आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 को देंगे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 3 2 6 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आएगा कि नहीं बेटा? फिर इसी 3 को देंगे 7 के साथ, तो ये आएगा 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर ऐसे ही देंगे इसको इसके साथ, तो ये आएगा 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस प्लस माइनस 7 5 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी।
यहाँ पर अब जगह नहीं है तो आप खुद ही लेना, यहाँ पर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर, सो दिस इज इक्वल टू 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वो किसके बराबर है, वेक्टर ए का स्क्वायर ही, वेक्टर ए का स्क्वायर ही, एक्सीलेंट। और यहाँ पर क्या है ये 21 ए डॉट बी माइनस 10 बी डॉट ए, देखो बी डॉट ए या ए डॉट बी वो तो सेम ही, क्योंकि पहले लेक्चर में पढ़ा है कि वेक्टर होल्ड स्केलर प्रोडक्ट होल्ड इज द कम्यूटेटिव लॉ। तो 21 में से माइनस करेंगे 10 होता है 11 ए डॉट बी और माइनस 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो गया वेक्टर बी का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। अगर आप ऐसे भी चाहोगे यहाँ पर वेक्टर ए के बजाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी लिख लोगे तो कोई भी बात नहीं है, फिर यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख लेना और ये इसका आंसर है। तो सिंपली अच्छा, यहाँ पर बीच में स्टूडेंट्स एक गलती कर लेते हैं, उनको लगता है ये चीज़ की जब ए डॉट ए कर लेंगे वो 1 के बराबर आएगा, बेटा डाटा वो अलग है, ये वेक्टर है यहाँ पर, वो वहाँ पर कंपोनेंट्स होते थे, वो आई डॉट आई होता था, ये यहाँ पर ये यहाँ पर ए डॉट ए, इसीलिए वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई, इसका खास ख्याल रख लेना दिमाग में। वैसे गलती नहीं कर लेना, तो आप बोलोगे ए डॉट ए 1 के बराबर है तो 6 × 1 हो तो 6 लोगे डायरेक्ट, फिर ऐसे ये बोलोगे ये 0 है ये भी 0 है, वो गलती नहीं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। मखलवा आतिफ सोरी पर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Question number 8. Find the magnitude of the two vectors A and B having the same magnitude. अच्छा, उनका magnitude भी same है, and such that the angle between them is 60 डिग्री, यानी वहीं से दिया हुआ है कि जो एंगल उनके दरमियान है वो 60 है। एंड द स्केलर देखो पहले क्या लिखेंगे यहाँ से, पहले गिवन देखेंगे इसने क्या दिया हुआ है। गिवन ये चीज है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन में हाँ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इनका सेम मैग्नीट्यूड है, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमको गिवन है वहां से, और दिया हुआ है सेम एज सच दैट एंगल्स बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी जो थीटा है cos थीटा जो है वो बराबर है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, cos थीटा जो है वो 60 एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज, यानी ए डॉट बी जो है स्केलर प्रोडक्ट वो है बराबर 1 के, वहीं से दिया हुआ है, सॉरी 1/2 के दिया हुआ है। अच्छा, अब हमको क्या कर लेना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। हमको टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ढूंढना है। ये दो चीजें हमको ढूंढनी है, बहुत ही आसान है, देखो कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे। सिंपली आप क्या आप बताओगे कि वी नो, हमको पता है कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ए डॉट बी वाई से दिया हुआ है वो 1/2 के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसे ही लिख लेंगे, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बदले भी फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखूंगा क्योंकि गिवन है मुझे क्वेश्चन में, और cos थीटा भी गिवन है वो है 60 डिग्री। इसका मतलब ये चीज है कि 1/2 जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और cos 30 किसके बराबर होता है, cos 60 किसके बराबर होता है, वो 1/2 होता है। ठीक है, तो 2 को लाएंगे यहाँ, ये बनेगा यहाँ पर ऐसे 2/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, दिस 2 एंड दिस 2 गोज, सो 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो रूट आएगा यहाँ पर, आएगा √1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, दैट इज अल्टीमेटली 1। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि √1 तो 1 ही होता है, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, दोनों बराबर है। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी क्या है, वो भी 1 के बराबर ही है। कितना आसान था बेटा, आसान कि नहीं।
सो हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 भी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। आते तो किसी में मसलन लेट नियर नियर दोनों, हाँ हाँ दोनों दोनों नमाज पढ़ना। Excellent. Moving to question number 9 now. क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द x। ओके, आपको ढूंढना है मैग्नीट्यूड ऑफ x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a x माइनस a डॉट। देखो गिवन क्या है, पहले पहले ये लिख लेंगे फिर हम समझेंगे। गिवन ये चीज है कि x माइनस a डॉट x प्लस a वो है बराबर 12 के। ये गिवन है वहां से, ठीक है। और गिवन है कि a जो है वेक्टर a जो है इट इज अ यूनिट वेक्टर। ये गिवन है वहां से। दैट इज, इसका मतलब ये चीज है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 1 के बराबर है। ये गिवन है वहां से। अच्छा, हमको क्या निकालना है? हमको ढूंढना है टू फाइंड, हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ x। ये चीज हमको निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल यहां पर लिख लेंगे। जो गिवन है क्वेश्चन में वो ये चीज है कि वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a वो है बराबर 12 के। तो सिंपली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो तो बड़ा फॉर्मूला यूज है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा यहाँ पर वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। सिंपल। अच्छा, इसी वेक्टर x के बदले में ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो भी मैंने दिखा दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ x में लिखूंगा इसके बदले का स्क्वायर। a के बदले भी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। कितना आसान है। तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसके बारे में 1 लिख लूंगा। क्यों लिखूंगा 1? क्वेश्चन में 1 इसे देकर है, a इज अ यूनिट वेक्टर। तो यहां पर आएगा 1 का स्क्वायर, वो तो 1 ही हुआ, इज इक्वल टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर आएगा 12 प्लस 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर जो है वो आएगा 13। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x आएगा √13। So this completes your question number 9। ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू दिस, वेक्टर b इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर c इज इक्वल टू दिस आर सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, फाइंड आउट द लैम्डा। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, गिवन क्या है। गिवन है हमको ये चीज के, पहले देखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमको वेक्टर a जो है वो बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b जो है वो बराबर है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर c जो है वो है बराबर 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है बेटा, ये तीनों चीजें हमको वहां से गिवन है। और ये चीज भी गिवन है वहां से कि वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स द वेक्टर b जो है, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू c, दैट इज परपेंडिकुलर टू c।
इस चीज का मतलब समझो, ये पूरा समझ लेना यहाँ पर। इस चीज का मतलब कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर सी का मतलब ये चीज बेटा है कि वेक्टर ए, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी का जो डॉट प्रोडक्ट हम कर लेंगे ना सी के साथ, वेक्टर सी के साथ, वो आएगा 0 के बराबर। क्योंकि हमको पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर है। वो तो वहां इसे क्वेश्चन में बता रहा है वो 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक, अब हमको क्या कर लेना है, हमको क्या कर लेना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। ओके, टू फाइंड, आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, चलो ढूंढेंगे, कर लेंगे फिर कैलकुलेशन। ये था हमारा गिवन, ये था हमारा टू फाइंड, और यहां से करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखो बेटा कैसे करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम लिख लेंगे, गिवन है, गिवन कैलकुलेशन में हम ऐसे पहले लिख लेंगे क्या, जो हमको गिवन है। क्या है गिवन? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स द वेक्टर बी और डॉट प्रोडक्ट उसके साथ जो है सी के साथ, वो है 0 के बराबर। ठीक है, फिर एरो दिखाना वहां पर, ये गिवन है, एरो दिखाना वहां पर, ये क्वेश्चन में गिवन है। चलो डालो वैल्यू, करो आप रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर ए क्वेश्चन में वहां इसे दिया है भाई, किसके बराबर है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा से देना है मल्टीप्लाई बी को, तो ये आएगा ऐसे, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी दैट इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, डॉट वेक्टर सी डॉट, अब यहां पर मुझे जगह नहीं है, मैं वेक्टर सी यहां पर लिख लूंगा। ठीक है बेटा, वो किसके बराबर है? 3i कैप प्लस j कैप, ये सारा किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। एक्सीलेंट, चलो दिस इज द इक्वल टू, लैम्डा से पहले अंदर देख लेंगे इसको मल्टीप्लाई हम, तो ये आएगा ऐसे, पहले यहां से 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जब लैम्डा से मल्टीप्लाई देंगे तो आएगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा 2j कैप प्लस लैम्डा k कैप, आएगा कि नहीं? और डॉट है इसको किसके साथ? 3i कैप प्लस j कैप, और वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर। चलो अब इसको दे दो मल्टीप्लाई, इस पूरे को, डब्बे को दे दो इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये डब्बा क्या है? ये है ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वहां से हो वो सी वेक्टर है बेटा कि नहीं? एक्सीलेंट। जब मैं 2 को दूंगा मल्टीप्लाई 3 के साथ तो वो आएगा 6, और i इंटू आई, वो तो 1 नहीं हुआ। 2 को दूंगा मल्टीप्लाई इसके साथ तो वो 0 आएगा, क्योंकि i इंटू जे 0 है। चलो 2 को दूंगा मल्टीप्लाई 3 के साथ वो तो 0 आएगा, 2 को दूंगा मल्टीप्लाई j के साथ वो 1 आएगा। अब आपको पता है कैसे 1 आएगा, 2 क्योंकि j इंटू जे 1 हुआ। 3 को दूंगा 3 के साथ 0, 3 को दूंगा j के साथ 0, माइनस लैम्डा को दूंगा ये आएगा 3 लैम्डा, i इंटू आई, वो तो 1 नहीं हुआ। लेकिन आप वहां पर दिखाना, या ये अंडरस्टूड है, आप दिखाना, आप वो एक दो स्टेप वहां पर अलावा कर लेना कॉपी पर। लैम्डा को देंगे j के साथ वो तो 0 यहाँ पर आएगा प्लस, अच्छा आप इस लैम्डा को देंगे इसके साथ i के साथ वो 0 आएगा, लेकिन जब j के साथ देंगे तो आएगा 2 लैम्डा, यहाँ पर आएगा कि नहीं? प्लस लैम्डा को देंगे इसके साथ वो भी 0 आएगा, और उसके साथ देंगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि वहां से कोई k कंपोनेंट है ही नहीं। तो ये सारा जो है ये आएगा इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। सो 6 प्लस 2 वो तो 8 हुआ, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा वो तो हुआ माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये चीज है, लैम्डा जो है वो 8 के बराबर है। ये तो हमको निकालना था बेटा, लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर है? वो 8 के बराबर है। तो ये थी इसकी सोल्यूशन। इसके बाद भी कंफ्यूजन होगी तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है कि शो दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a into b is perpendicular to this for any two non-zero vectors. ओके, शो दैट, देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, शो दैट, हाँ हमको दिखाना है बेटा ये दो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब ये चीज है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर निकलना चाहिए। चलो करते हैं डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर, और दूसरा क्या है उसके साथ देंगे इसको डॉट, ठीक है, और अच्छा प्लस है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए, इसको देंगे हम डॉट, क्या देंगे, डॉट। क्यों देंगे डॉट, क्यों, मुझे दिखाना है कि ये 0 है तो डॉट का मतलब अगर जब इन दो वेक्टर्स का जब मैं डॉट प्रोडक्ट कर लूंगा अगर वो 0 का आएगा मतलब ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए, चलो देंगे डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, ओके, पहले इसको लगेगा मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आएगा ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और बी इंटू बी वाई का बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर इसको देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बी इंटू ए तो ये आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर देंगे इसको इसके साथ तो ये आएगा, अब मैं यहां पर लिखूंगा जगह कम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ए इंटू ए तो ये आएगा ए का स्क्वायर, और इसको देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए का स्क्वायर और इसको देंगे अब लास्ट के साथ तो ये आएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और वेक्टर ए का स्क्वायर, सॉरी यहां पर आता है ये ए डॉट बी, यहां पर सॉरी यहां पर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहां पर आएगा बी स्क्वायर। ये सिंपल ही है क्या, ये मल्टीप्लाई है, 5th क्लास में करते हैं मल्टीप्लाई। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, ओके बेटा क्या मैं पहले सबसे पहली बात है ये और ये आपस में 0 बन जाएंगे सिंपली, है कि नहीं, यहाँ पर ये आएगा सिर्फ ए डॉट बी आता है यहाँ पर सिर्फ, है ना, ए डॉट बी, ये तो ये आपस में सिंपली कट जाएंगे क्योंकि ये तो सेम है। अच्छा अब है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी, देखो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी को मैं बी वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी और उसका स्क्वायर, सिंपल। यहाँ क्या बच गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ए को भी लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये दो आपस में सेम है तो ये आएगा दिस इज इक्वल टू 0, केवल सेम क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, जो ये माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर है इट इज ऑल्सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्योंकि ये होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ, तो ये आएगा सिंपली इन दोनों को माइनस करने से 0 एज, फिर लिखना लास्ट में ऐसे एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ these two vectors is 0 so this implies these two vectors are mutually perpendicular to each other। खत्म, क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म। मूविंग टू क्वेश्चन, इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, ये सिंपल था, चारों को मल्टीप्लाई देना जैसे 5th क्लास में मल्टीप्लाई देते थे सारे को। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 11th, अब है 12th, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। इफ ए डॉट ए, अच्छा वहां से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है ए के साथ ही, वो आ गया है 0 के बराबर, और ए डॉट बी इफ बता रहे हैं, हाँ, और वेक्टर ए को जब डॉट प्रोडक्ट देंगे बी के साथ वो भी 0 ही है, ठीक, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी, फिर आप बता दीजिए इस बी के बारे में आप क्या बता रहे हो। देखो बेटा अगर a डॉट ए सपोज 0 है, मतलब वेक्टर ए को जब ए के साथ ही मल्टीप्लाई दिया गया है तो वहां से 0 निकला है आंसर, और वेक्टर ए को जब बी के साथ दिया गया है मल्टीप्लाई वो भी 0 निकला है। जब ऑलरेडी वेक्टर ए को ए के साथ दिया है वो 0 है, इसका मतलब है सपोज आप मान लीजिए कि वेक्टर ए जो है वो 0 है और 0 को दिया है बी के साथ मल्टीप्लाई, वहां से वो 0 निकला है। सो व्हाट इज द बी,
बी तो कुछ भी हो सकता है, बी कैन बी एनी वेक्टर, योर आंसर शुड बी बी, जो ये वेक्टर बी है इट कैन बी एनी वेक्टर। क्यों? क्योंकि जब ए को दिया है बी के साथ मल्टीप्लाई, अगर ए फॉर एग्जांपल ए 0 है तो 0 को देंगे वेक्टर बी तो कुछ भी हो सकता है, उसको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई लगेगा वो तो निकलेगा ही 0। तो इसका मतलब है जो ये वेक्टर बी है इट इज एनी वेक्टर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए, अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन बता रहा है ए बी एंड सी वहीं से यूनिट वेक्टर्स है, तो इसका मतलब ये चीज है गिवन है वहीं से ही कि ए बी सी जो है ये यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है बेटा, ये यूनिट वेक्टर्स है और दिया हुआ है वहीं से ही सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो 0 के बराबर है। इनका हिसाब फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको ढूंढना है, टू फाइंड, हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके, और क्या ढूंढना है, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ढूंढना है प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इनका एडिशन हमको कर लेना है, ये हमको ढूंढना है। देखो बेटा कैसे कर लेना, बहुत ही आसान, या इनका एडिशन हमको ढूंढना है और वहां से गिवन है ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है। देखो बेटा कैसे कर लेंगे, कैलकुलेशन 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 में आप क्या कर लोगे, सबसे पहले गिवन लिख लोगे जो दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो दिया है बराबर 0 के, साथ में एरो में वहां पर लिख लेना ये गिवन है, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको चाहिए ना, देखो बेटा अब क्या हमको चाहिए, हमको ए डॉट बी चाहिए, बी डॉट ये को कैसे मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा, बारी बारी में इस इक्वेशन को करेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट देंगे इसको, पहले ए से फिर बी से फिर सी से। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे कर लेना, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट पहले ऐसे लिख लेना, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं जब भी मैं कोई भी बात बताता हूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिखा करो वहां पर, इस स्टेप के नीचे लिख लेना आप, क्या, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर हमको ए, आप लिख लेना ऐसे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, टेकिंग द ए, हाँ, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए ऑन बोथ साइड्स, यानी यहां से भी हम डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर को ए से दे रहे हैं और यहां से भी इसको ए के साथ देंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा ऐसे, जब हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट ए से तो ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहां से भी दूंगा वेक्टर ए डॉट 0। आएगा बेटा कि नहीं, एक्सेलेंट। जब इसको मल्टीप्लाई दे देंगे तो ये आएगा, डॉट प्रोडक्ट दे देंगे तो ये आएगा ऐसे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और ये आएगा आपको ए डॉट 0, वो तो 0 ही हुआ, वेक्टर को भी देंगे मल्टीप्लाई 0 के साथ, वो तो 0 होगा। अच्छा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए वो गया वेक्टर ए का स्क्वायर, उसको मैं वेक्टर ए को स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर से भी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट वेक्टर बी प्लस ए डॉट वेक्टर ए डॉट, ये तो सारा 0 के बराबर है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कर लेंगे, अब लिखना ऐसे, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी ऑफ वेक्टर बी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले ले लिया ए से, अब लेंगे बी से, तो ये आएगा ऐसे, वेक्टर बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यहां से भी आएगा वेक्टर बी डॉट 0 आएगा, क्योंकि यहां से 0 है ऑलरेडी, तो ये आएगा ऐसे, जब देंगे बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट
C इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं. बी डॉट बी वो तो आएगा वेक्टर बी का स्क्वायर, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर भी. तो ये ऐसे आएगा. पहले मैं वही लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए या ए डॉट बी लिखो एक ही बात है, प्लस वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल टू 0. इसको मानो इक्वेशन नंबर 3. ठीक है बेटा. ऐसे ही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई दे दो बाय सी. टेकिंग द मल्टीप्लाई मतलब क्या, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो ये आएगा ऐसे सी डॉट अंदर क्या है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट 0. तो ये आएगा ऐसे सी डॉट वेक्टर ए प्लस सी डॉट वेक्टर बी प्लस सी डॉट वेक्टर सी विच इज इक्वल टू 0. वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का वेक्टर सी का स्क्वायर, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर से, वो मैं पहले लिख लूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस सी डॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट सी बी, और इसको मैं लिख सकता हूं बी डॉट सी बी विच इज इक्वल टू 0. इसको मानो इक्वेशन नंबर 4. अब क्या करना है इसके बाद कर लो एडिंग. क्या कर लो एडिंग. एडिंग इक्वेशन नंबर एक थोड़ी इसको खत्म हो गई. अब क्या करो एडिंग द इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4. ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे. मैं यहां से रब करता हूं. जब इनको हम ऐड कर लेंगे 2 3 4 को, तो ये ऐसे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और यहां से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और यहां से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, और इस राइट साइड पे 0, तो ये 0 आएगा सारा. सो अब ये आएगा ऐसे. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये ए बी सी ये क्या, ये यूनिट वेक्टर्स है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो तो 1 ही हुआ, और 1 का स्क्वायर वो तो 1 ही हुआ, प्लस ए डॉट बी और ए डॉट बी दो वेक्टर सेम ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ए डॉट बी. सिमिलरली आएगा प्लस ट्वाइस ए डॉट सी प्लस ट्वाइस बी डॉट सी को मैंने ऐड किया आपस में, यहां से आएगा 0. और सॉरी और है ना बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो प्लस 1 स्क्वायर वो तो 1 ही हुआ, प्लस 1 स्क्वायर वो तो 1 ही हुआ. अब आएगा यहां से 0. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 वो तो हुआ 3. रखो फिलहाल ऐसे ही. ट्वाइस ए डॉट बी ट्वाइस ए डॉट सी, ट्वाइस में से 2 निकालो कॉमन, तो ये आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, और फिर आता प्लस 3, वो पहले आप यहां लेंगे तो ये आएगा -3, और इसके बाद वाले स्टेप में इस 2 को लाएंगे डिवाइड में यहां, तो इसका जो सम है ये हमको निकालना था ना, टू फाइंड ए डॉट बी प्लस, यहां पर प्लस है, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए डॉट सी या सी डॉट ए एक ही बात है. आंसर क्या आया -3/2. बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा. हो गया. इसी के साथ कंप्लीट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ. इसको पहले तब तक इंक डालेंगे पहले. बेटा प्लीज दुआ किया करना मेरे लिए. हाँ शाबाश. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ.
टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है कि इफ इधर द वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और वेक्टर b इज इक्वल टू 0। सपोज अगर a वेक्टर b 0 है, b वेक्टर b 0 है और या b दोनों में से एक 0 है, तो अगर मैं a डॉट b कर लूंगा वो 0 ही आएगा। यहाँ ये तो सिंपल सी बात है। बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। जस्टिफाई हो, अच्छा क्या इसका, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो नहीं है कि मतलब वो भी ऐसे ही हो सकता है कि अगर a डॉट b 0, यानी इसका मतलब ये चीज है कि ए भी जरूरी 0 होना चाहिए और बी भी नहीं। देखो बेटा कैसे हम करेंगे। सपोज मैं लेट कर लूंगा, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी मान लेंगे हम आई कैप माइनस जे कैप। सपोज अगर मैं अब कर लूंगा ए डॉट बी, तो वो क्या आएगा, वो आएगा ऐसे आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप। तो ये आएगा आई कैप इंटू आई कैप 1, आई कैप इंटू जे वो तो हुआ 0 प्लस जे इंटू आई वो तो हुआ 0, जे इंटू जे आएगा -1। फिर भी तो मेरा वेक्टर ए डॉट बी निकला 0, तो मतलब है आप कन्वर्स भी ट्रू। इसका सवाल का मतलब था अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों में से 0 एक है तो ये बता रहा है नहीं, सिर्फ कंडीशन पूरी दुनिया में है कि दोनों में से एक 0 होना चाहिए, फिर ही मुझे ए डॉट बी 0 निकलेगा। लेकिन आपने दिखाया कि अगर वेक्टर ए 0 नहीं होगा, अगर वेक्टर बी 0 नहीं होगा, फिर भी हमको ए डॉट बी जो है वो 0 निकल सकता है। खत्म हुआ ये क्वेश्चन भी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। 14 भी खत्म। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है कि इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ द ट्रायंगल ABC आर दिस देन फाइंड एंगल ABC। आपको ABC निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ इधर अच्छा इफ द वर्टिसेस, सपोज क्वेश्चन ऐसे ये है ट्रायंगल एक, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। A किसके बराबर है 1, 2, 3। b किसके बराबर है -1, 0, 0 और c किसके बराबर है, c है बराबर 0, 1, 2। क्वेश्चन बता रहा है कि इफ द वर्टिसेस ABC और these are the vertices then find एंगल। हमको ABC निकालना है, हमको ABC निकालना है। देखो बेटा कैसे निकालना है, सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम निकाल देंगे, और क्वेश्चन में वहीं से बता रहा है कि एंगल ABC इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स BA एंड द BC। ये क्वेश्चन में वहीं से बता रहा है कि ये जो एंगल B जो है, इट इज द एंगल B जो है वो इज द एंगल बिटवीन द AB एंड BC। ये BC एंड BA एंड BC। तो अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर BC। वो किसके बराबर है, वेक्टर BC किसके बराबर निकलेगा। तो सिंपली इसके कोऑर्डिनेट्स कर लेंगे इसके साथ माइनस, यानी x2 - x1। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा 0 -1, वो क्या हुआ, वो तो -1 ही हुआ। और आई कैप, ये मैंने आपको पूरा दिखाया हुआ है कि वहां पर कैसे निकालते हैं वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे यूज। 0 -1 वो तो 1 ही हुआ, और आई कैप 1 - 0 1 j कैप प्लस 2 - 0 वो तो हुआ 2 k कैप। निकला हमको BC वेक्टर। अब निकालेंगे हम BA वेक्टर, क्योंकि वहीं से बता रहा है ना कि इट इज बिटवीन द BA एंड द BC। शाबाश, वो निकलेगा 1 - 1 यानी 2, 1 + 1 आएगा, ये आएगा 2 माइनस प्लस हुआ 2 आई कैप प्लस 2 - 0 वो तो हुआ 2 j कैप प्लस 3 k कैप। निकाले हमने पहले वेक्टर BCB वेक्टर AB। अब सिंपली, अब तो कोई मसला ही नहीं है एंगल निकालने का। अब सीधे बताओगे BA डॉट BC इज इक्वल टू वेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC मैग्नीट्यूड ऑफ BA cos थीटा। तो cos थीटा निकलेगा बराबर BA डॉट BC डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ। बेटा देखो इसके बाद बता दिखाने की जरूरत है,
सॉरी यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो बेटा सबसे पहले क्या कर लेना, सबसे पहले बी ए, हाँ ये तो आपका बी ए है वेक्टर, इसको दोगे मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट दोगे इसके साथ। 1000 क्वेश्चन आप ऐसे ही दिखाए मैंने, डॉट कैसे देते हैं, दिखाया डॉट, निकला वहां पर आपको आंसर कि मैं दिखाऊं आपको, चलो मैं दिखा लेता हूँ, कोई भी बात नहीं अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे। cos थीटा, देखो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई देंगे तो 2 इंटू 1 वो तो हुआ -2 ही है ना, और i इंटू आई वो तो हुआ 1 ही है कि नहीं। सिमिलरली बाकी के साथ 0 हो जाएगा, सिमिलरली आप 2 को देंगे मल्टीप्लाई, 2 को भी लगेगा 1 के साथ ही तो आएगा 2 ही, 3 को देंगे 2 के साथ हो जाएगा 6 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, वो क्या आएगा, वो अलग आएगा, यहाँ पर रूट वो निकाल देना, यहाँ से भी अलग आएगा, आएगा बेटा कि नहीं। तो देखना कितना आएगा, फिर लास्ट में थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कर लेना जो यहाँ से आ गया, बस। अब इसके बाद भी कितना आसान, आपको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लेना, जितना यहाँ से निकलेगा रूट क्या निकलेगा, यहाँ अगर ये डिफरेंट निकले बस थीटा ऐसे ही रख लेना, कॉस इनवर्स को यहाँ लेना, बस ये है आंसर। ऊपर से आएगा 6 आएगा ऊपर से, और हम आंसर भी चेक भी कर सकते हैं कि 6 ही आता है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ऊपर से 10 आ गया, 10 कैसे आ गया, ये 2 इंटू 1 तो हुआ -2 ही, क्योंकि ये तो है i इंटू आई, वह है -1, और 2 इंटू 1 वो तो हुआ 2, क्वेश्चन तो मैंने ठीक लिखा ना, क्वेश्चन नंबर 15 1, 2, 3 -1, ठीक है वो चल क्या हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस, ओ सॉरी बेटा 0 माइनस -1 वो आएगा ना +1 यहाँ पर, क्योंकि माइनस हुआ ना प्लस, तो यहाँ पर ये +2 चल रहा है, ठीक है। 2 + 2 वो तो 4 + 6 वो तो हुआ 10, खत्म। और ये दिखना क्या है रूट यहाँ पर, तो खत्म है आंसर आपका। तो ये भी मैंने आपको एक हिसाब से पूरा ही दिखा दिया, 98% मैंने आपको ये दिखा दिया, और बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई दे देना है, खत्म ये क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन, शो दैट द पॉइंट इज ए बी सी एंड और कोलिनियर। देखो ये है लाइन है, कोलिनियर होती है तीनों पॉइंट्स एक ही जगह लाई करते हैं, एक ही लाइन पर, ए कोलिनियर क्या होते हैं बेटा, कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। एक्सीलेंट। सो कमिंग टू क्वेश्चन, ए है 1 से 1, 2, 7, बी है बराबर 2, 6, 3, और सी है बराबर 3, 10, -1। हाँ, तो अब हमको दिखाने हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कुलिनर है। कुलिनर का मतलब ये चीज है कि हमको क्या निकालना चाहिए, वेक्टर ए सी जो है वो मुझे निकालना चाहिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के बराबर, ठीक है। तो इसके लिए पहले मुझे तीनों वेक्टर्स ढूंढने हैं। तो सपोज पहले मैं ढूंढ लेता हूँ वेक्टर ए बी, वो किसके बराबर आएगा, बराबर और ऐसे 2 - 1 वो तो हुआ 1 आई कैप साथ में लेके, प्लस 6 - 2 वो तो हुआ 4 जे कैप, प्लस 3 - 7 3 4 5 6 7 तो ये आएगा -4 के कैप, निकला ए बी। लेकिन अब आप डायरेक्टली नहीं कॉपी पर ऐसे डायरेक्टली माइनस करें ना, पहले दिखाना ऐसे 2 - 1 ऐसे ना, पहले दिखाना 2 - 1 फिर लिखना ब्रैकेट में आई कैप, ऐसे दिखा लेना कॉपी पर, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ अब यहाँ पर कैसे कर लेना है। निकला ऐसे ही निकालोगे बी सी इज इक्वल टू 3 - 2 आई कैप, वो तो हुआ 1 आई कैप ही, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। 10 - 6 वो तो हुआ 4, -1 - 3 वो तो हुआ -1 को करना है -3 वो तो हुआ -4 कैप। अच्छा ठीक है, अब कर लेते हैं, इसके बाद हम ए सी निकालेंगे। ए सी निकलेगा बराबर 3 - 1 2 आई
10 माइनस 2 8 जे कैप और -1 -7 हुआ -8 कैप। कर लो अब बेटा, आप ये तो ए सी नहीं करो, कर लो अब पहले आप ए बी प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो वो क्या आएगा सिंपली आई प्लस आई, वो तो आएगा 2i, 4 + 4 वो तो आएगा 8j कैप, और 4 -4 आएगा -8 कैप। तो ए बी प्लस बी सी जो है ये सारा ये है ना बराबर ए सी के, खत्म हुई बात, दिखा लेना लास्ट में। सो वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू वेक्टर सी, hence these 3 points are Euclidean. Moving to question number 17 now. Question number 17 वो है show that the factors, हाँ this and this form the vertices of right angle triangle। देखो बेटा क्या कर लेना, आप ऐसे मान लेना, मैं दिखा ऐसे बताऊंगा आपको क्या कर लेना, आप खुद कर लेना, ये भी आसानी है। अब मान लेना सोल्यूशन में लेट वेक्टर ए मान लेना बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी मान लेना बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर सी लेना मान लेना बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। वर्टिस आपको कैसे पता चलेगी कि ये वर्टिसेस है राइट, क्योंकि इफ इट होल्ड्स द पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे बड़ा होगा ना इन तीनों में से उसको रख लेना हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा वो रूट में, और इन दोनों को ऐड कर लेना। जब उन दोनों को आप ऐड करोगे ना उन रूट को, सपोज क्या आएगा यहाँ से यहाँ पे, वो निकलेगा आपको बराबर इसका रूट, तो खत्म है, ये है यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। खत्म हुआ क्वेश्चन में। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। क्वेश्चन नंबर 18 वो बता रहा है कि इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ए, ठीक है, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर ही है, एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, और लैम्डा ए क्या है, देन लैम्डा ए जो है इज अ यूनिट वेक्टर, यानी लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड मुझे कब आएगा, यानी लैम्डा ए का जब मैं मैग्नीट्यूड कर लूंगा वो मुझे कब आएगा, 1 के बराबर, इज अ यूनिट वेक्टर व्हेन, इन चारों में से कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी। देखो बेटा, अगर मैं सपोज जो ये लैम्डा है अगर मैं इसका वैल्यू ले लूंगा बराबर एज, देखो अगर मैं लैम्डा का वैल्यू लूंगा बराबर एज 1/a वेक्टर, सपोज क्या लूंगा इसका वैल्यू बराबर 1/a, और उसको मल्टी साथ में है a कैप, तो दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर विल कैंसिल आउट, तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन सॉरी हाँ लैम्डा या सीधे हम हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप सपोज वेक्टर ए जो है हाँ उसी को सपोज अगर ये लैम्डा है, वेक्टर ए का वैल्यू सपोज मैं यहां से लूंगा 1/λ, क्या लूंगा 1/λ, तो लैम्डा एंड लैम्डा इट विल गो आउट, लैम्डा एंड लैम्डा विल गो आउट, खत्म। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 हो तो 1 नहीं हुआ, दिख रहा ना मुझे 1, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और आप चीज इसमें कर सकते हो ऐसे भी तो ये 1 ही आएगा, और ऐसे भी कर सकते हो, ये आ गया आपका देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, मुझे दिखाना है ना अल्टीमेटली ये यूनिट वेक्टर है लैम्डा, मुझे क्या दिखाना है यूनिट वेक्टर है। सपोज अगर मैं जो ये लैम्डा है अगर मैं यहाँ पर भी ये लूंगा बराबर लैम्डा का वैल्यू 1/λ, तो ये आएगा ना ए वेक्टर लैम्डा, या ऐसे में लूंगा लैम्डा का वैल्यू सपोज मैं लूंगा 1/a, तो ये आएगा 1/a और a वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। क्या लिया मैंने लैम्डा का वैल्यू 1/a, और वहीं से बता रहा है कि हाँ, और अगर मैं इस a वेक्टर के बदले मैग्नीट्यूड ऑफ a भी लिखूंगा तो कोई बात नहीं है, डिवाइड बाय a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वहीं से दिया हुआ है a, सो a/a वो भी 1, तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये 1 के बराबर, ये दूसरा तरीका है इसका। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/a, ऑप्शन नंबर लैम्डा इज इक्वल टू 1/λ, वही तो मैंने लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 1/λ। अच्छा मैंने अभी ऐसे ले लिया, ऐसे भी है तो ठीक ही है, तो यह इसका मतलब यही चीज a चलेगा यहाँ पर, a इज इक्वल टू 1/λ, ये भी तो एक ही बात है, इससे भी आपका आंसर निकल गया बेटा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो खत्म हो गई है एक्सरसाइज। इसके बाद भी इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो मुझे आप बता सकते हो बेटा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।